स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक बात की थी कि जो सेलुलर अडॉप्टेशन होती है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। उसमें हमने एक टाइप की थी एट्रोफी, सेकंड टाइप की थी हमने हाइपरट्रॉफी, थर्ड टाइप थी हाइपरप्लेजिया, और आज की जो क्लास है वो होगी मेटाप्लेजिया। हमने लास्ट क्लास में एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी की डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन और जो है एग्जांपल्स की थी। आज की जो हमारी क्लास है वो होगी मेटाप्लेजिया के ऊपर। मेटाप्लेजिया को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक टिश्यू की टाइप कन्वर्ट होती है दूसरे में तो हम उसको कहते हैं मेटाप्लेजिया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक एडल्ट सेल है, एक एडल्ट सेल टाइप, यानी कि हमने मैट्रिकुलेशन में, एफएससी में जो टिश्यूज की टाइप्स पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, एक स्क्वेमस सेल्स थे, ठीक है, इस तरह की जितनी एग्जांपल्स थी आपने मैट्रिकुलेशन में भी पढ़ी होंगी, आपने एफएससी में भी की होंगी। अभी वही टाइप्स हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। एक टिश्यू की टाइप अगर अपने आप को रिप्लेस कर ले, कन्वर्ट कर ले, तो उसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो सेल्स की टाइप थी या टिश्यूज की टाइप थी वो थोड़ा सा रिवाइज करना है। हमारे पास कुछ सेल्स होते थे जो कुछ इस शेप के होते थे, इनको हम कहते हैं कॉलमनार सेल्स। ठीक है, कॉलमनार क्योंकि ये कॉलम्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 ये कॉलम्स बने हुए हैं। इस शेप की वजह से ये माइक्रोस्कोपिक शेप है। अगर आप कॉलमनार सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस किस्म की शक्ल आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखेगी। ये है कॉलमनार सेल्स। जो दूसरी टाइप है वो है स्क्वेमस सेल्स। जो ऊपर से नीचे एलोंगेटेड होती है इनको हम कहते हैं कॉलमनार सेल्स। जो लंबी लंबी पतली सेल्स होती हैं इनको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल्स। अब बॉडी में इनका फंक्शन क्या है? जहां पे हमारी बॉडी में सिक्रीशन की जरूरत होती है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, ये जो चीजें हैं ये सिक्रीट करते हैं हमारे कॉलमनार सेल्स। जबकि बॉडी में जहां पे रगड़ होती है, यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जैसे इसोफेगस से हम खाना नीचे लेके जाते हैं स्टमक की तरफ, तो स्क्वेमस सेल्स वहां पे काम आते हैं। जब फ्रिक्शन होती है, खाना रगड़ रगड़ के इसोफेगस को नीचे पेट में आता है, तो उसकी वजह से जो स्क्वेमस सेल्स होते हैं वो वहां पे जो है अपना फंक्शन एक्टिवेट कर देते हैं और बॉडी को फ्रिक्शन से बचाते हैं। अब जो एग्जांपल है हमारी मेटाप्लेजिया की, वो हमने स्मोकर्स, यानी कि जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा देर तक सिगरेट स्मोक करते हैं, उनकी हम ले सकते हैं। एक डिजीज होता है GERD, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसकी भी हम एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं मेटाप्लेजिया। तो जो पहली एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं स्मोकर्स की। इसके लिए आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो है वो सबसे पहले एनाटॉमी समझनी होती है। ये आपका ट्रैकिया, कंसीडर कर लेते हैं ये आपके जो है वो लंग्स हैं। ये ट्रैकिया जो है इसके अंदर टिश्यू की लाइनिंग होती है, यानी कि सेल्स होते हैं। और ये सेल्स कौन से होते हैं? आपको पता है कि ट्रैकिया का क्या फंक्शन है? एयर को अंदर लेना, उसमें से ऑक्सीजन लेना, फिल्ट्रेशन करना, ऑक्सीजन को जो है अंदर लंग्स की तरफ मूव करना, और जितने आपके एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जितने पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनको वो फिल्टर करके ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ फेंकता रहता है। तो यहाँ पे कौन से सेल्स हमारे होने चाहिए? ट्रैकिया में आपको कॉलमनार सेल्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिक्रीशन की जरूरत होती है, जो कि म्यूकस होता है, और ये म्यूकस जो है सिक्रीट करते हैं हमारे कॉलमनार सेल्स। पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास में
कि कॉलमनार सेल्स क्यों होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। क्योंकि हमें ट्रैकिया के अंदर जो है सिक्रीशन की जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो भी बाहर से कोई जितने भी केमिकल्स आ रहे हैं, कोई भी पोलन आ रहा है, कोई भी जो है डस्ट आ रही है, उसको फिल्टर करके ये बॉडी से बाहर फेंक सके। तो म्यूकस फ्रीड करने के लिए हमें यहाँ पे कॉलमनार सेल्स चाहिए। कॉलमनार सेल्स कौन से? इनको कहते हैं सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स। और इन सेल्स के साथ साथ आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बताया था कि ऐसे कॉलम्स बने होंगे। ट्रैकिया के अंदर इन्हीं कॉलमनार सेल्स के ऊपर सीलिया होते हैं। और इन सीलिया का क्या काम होता है कि जितने पार्टिकल्स होते हैं जिनको हमारे ट्रैकिया की जो ट्रैकिया में वो एंटर ना कर पाए, उनको इसमें फिल्टर करना होता है इन सीलिया। इसको हम कहते हैं सीलिया। ये जो हेयर टेंटिकल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं सीलिया। अब पूरी जो टाइप है कॉलमनार सेल्स की, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सिलिएटेड सीडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सेल्स। तो इधर हमें ट्रैकिया के अंदर नेचुरली ये सेल्स मिलते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा निकोटीन जो है अपन लेते हैं, गल्फ करते हैं, और जो बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे अब फ्रिक्शन होती है, यानी कि रगड़ लगती है। जो धुआं आपकी चेस्ट के अंदर जाता है वो यहाँ पे रगड़ खाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंजरी हो जाती है। अब इंजरी को रिप्लेस करने के लिए बॉडी क्या करती है कि इन सेल्स को, यानी कॉलमनार सेल्स, अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। कौन सी सेल्स में? स्क्वेमस सेल्स में। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे रगड़ लगती है, और अब रगड़ से प्रिवेंट करने के लिए हमें इन सेल्स की जरूरत है, जिसने हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को, हमारे सेल्स को फ्रिक्शन से बचाना होता है। तो ये तो होगी एक एग्जांपल। अब यहाँ पे अगर कैंसर होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंसर होता है, तो हम इस कैंसर को क्या नाम देंगे? इस सेल के नाम से क्या कहेंगे? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अगर हम ट्रैकिया की बायोप्सी ले लें और उसको हम लैब में भेज दें इन्वेस्टिगेशंस के लिए, तो जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपको बायोप्सी में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मिलेगा, अगर तो ट्रैकिया का कैंसर हो। तो ये थी हमारी एक एग्जांपल मेटाप्लेजिया। देखिए, एक टिश्यू की टाइप थी, एक सेल की टाइप थी कॉलमनार सेल्स, इन्होंने रिप्लेस किया अपने आप को स्क्वेमस सेल्स के साथ। तो ये हमारी पहली एग्जांपल थी मेटाप्लेजिया। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं। दूसरी एग्जांपल हम करते हैं GERD, जिसको हम कहते हैं GERD। गैस्ट्रो रिफ्लक्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जो गैस्ट्रोइसोफेजियल डिजीज है, इसमें क्या होता है? ये फॉर एग्जांपल आपका स्टमक है, ये आपका इसोफेगस है, और यहाँ पे इसोफेगस को और स्टमक को कनेक्ट करने वाला एक छल्ला होता है मसल्स का, जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का क्या काम होता है कि जो यहाँ पे आपके स्टमक के अंदर एसिड जमा हो रहा होता है, ये एसिड ऊपर इसोफेगस की तरफ नहीं जाना चाहिए, और ऊपर से इसका फंक्शन ये है कि जो ऊपर से आप खाना लेते हैं वो ऊपर से यहाँ से आके स्टमक के अंदर जाता है। तो ये जो सारी मूवमेंट है खाने की और एसिड की, इसको कंट्रोल कर रहे हैं आपके ये मसल स्फिंक्टर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस एसिड को ऊपर इसोफेगस की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर ये एसिड ऊपर की तरफ चला जाएगा तो आपको पता है कि एसिड क्या करता है?
जलाना शुरू कर देता है, बर्न करना शुरू कर देता है। इस स्टमक को एसिड से बचाने के लिए कुदरत ने हमारे अंदर एक सेल्स रखे हैं जिनको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस। ये जो आपको लाइनिंग नजर आ रही है उसकी, ये समझने के लिए म्यूकस है जिसने इस स्टमक की लेयर को इस एसिड से बचा के रखा हुआ। अब यहाँ पे चूंकि म्यूकस सिक्रीट हो रहा है स्टमक के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन से सेल्स होंगे? कॉलमनार सेल्स। और यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि इसोफेगस में आता है नीचे स्टमक की तरफ खाना, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन होती है, और जब खाने ने ऊपर से नीचे आना होता है तो ये इसोफेगस में रगड़ रगड़ के जो है वो इधर तक आता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो रही होती है, इसलिए यहाँ पे कौन से सेल्स आपको मिलेंगे? स्क्वेमस सेल्स। अब इसोफेगस में आपके नॉर्मल एनाटॉमी के एतबार से स्क्वेमस सेल्स पाए जाते हैं, जबकि स्टमक में नॉर्मल एनाटॉमी के हिसाब से कॉलमनार सेल्स पाए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस बंदे को ये कंडीशन हो जाती है गर्ट की, उसमें क्या होता है कि ये स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर आपको नजर आ रहा है इसोफेगस और स्टमक के बीच में, ये लूज होना शुरू हो जाता है। ये लूज हो जाता है जिसकी वजह से ये जो एसिड पेट के अंदर है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी कि इसोफेगस की तरफ मूव करता है, और पेशेंट को जो है वो खट्टे निकार आते हैं, ठीक है, डिस्पेप्सिया फील होता है, खाने को दिल नहीं करता, एनोरेक्सिया हो जाता है, उल्टियां वॉमिटिंग भी शुरू हो सकती है। तो अगर ये स्फिंक्टर लूज हो गया और ये एसिड ऊपर चला गया तो ये एसिड इसोफेगस को ऊपर जाके क्या करेगा? जलाना शुरू कर देगा, बर्न करेगा। अब यहाँ पे जो सेल्स हैं वो है हमारे पास स्क्वेमस सेल्स। अब स्क्वेमस सेल्स का यहाँ पे काम खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे अब रगड़ने का कोई काम नहीं, कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एसिड है, क्योंकि हमें पता है कि स्टमक में कॉलमनार सेल्स होते हैं जो पेट को एसिड से बचा रहे हैं, तो स्क्वेमस सेल्स जो कि इसोफेगस के अंदर है ये अपने आप को रिप्लेस करेंगे कौन से सेल्स में? कॉलमनार सेल्स में कन्वर्ट कर देंगे या उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। अब इस इसोफेगस के अंदर स्क्वेमस सेल्स नहीं बल्कि कॉलमनार सेल्स पाए जाएंगे। अगर गर्ड की कंडीशन में आप इसोफेगस की बायोप्सी ले लो तो आपको किस चीज का मेटाप्लेजिया मिलेगा? इसोफेगस का मिलेगा। और कौन से सेल्स का मिलेगा? अब स्क्वेमस सेल्स का नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा? कॉलमनार सेल्स का मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं बायोप्सी में अगर आप इसकी रिपोर्टिंग करवाओ तो आपको रिपोर्ट के अंदर कॉलमनार मेटाप्लेजिया मिलेगा, जिससे ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि इस पेशेंट को गर्ड हुआ है, यानी कि एसिड का डिजीज हुआ। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी साइड। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी पांचवी टाइप जो कि है डिस्प्लेसिया। वो जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।